स्वागत है आपका तर्क न्यूज पर। और एक मुद्दा है जिसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है कि हिट एंड रन लॉ क्या है। हालांकि ये मोटे तौर पर आप समझ चुके हैं, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि आखिर इस लॉ को लेकर के ड्राइवर संघ ने बवाल क्यों मचाया, आखिर सरकार ने फिर इसे वापस क्यों ले लिया, इसमें कौन सही था कौन गलत था और क्यों इतना बवाल मचा। तो सबसे पहली बात है कि हिट एंड रन लॉ के जो मामले हैं भारत में, वो आप 2020 का आंकड़ा देखिए, 2021 का आंकड़ा देखिए और 2022 का आंकड़ा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना गंभीर मसला है। अगर हम लेटेस्ट 2022 की बात करते हैं तो 2022 में जो एनसीआरबी का जो डेटा है उसके आधार पर यह बात साबित होती है कि करीब 50,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। मतलब कि हर एक घंटे में 4 लोग मर रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। तो जब ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे थे तो फिर सरकार ने हिट एंड रन लॉ में बदलाव किया और जैसे ही बदलाव की बात हुई तो फिर ड्राइवर संघ एकदम से बौखला गया। लेकिन उनकी बौखलाहट के पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों वो दुर्घटना होने के बाद, चाहे सोच समझ कर करें या फिर जाने अनजाने में हो जाए, क्यों भाग जाते हैं? तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है, वो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो आसपास के लोग आते हैं और फिर ड्राइवर को मारने लगते हैं। ऐसे भी कई मामले हैं जिसमें ड्राइवर की भी जान चली गई। अब ऐसे में बताइए कौन ड्राइवर दुर्घटना करने के बाद घायल व्यक्ति को बचाने जाएगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब दूसरी तरफ देखिए सरकार, तो सरकार जब ये लगातार आंकड़े देखती है कि लगातार हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में वो कानून में बदलाव करती है, लेकिन ड्राइवर संघ ने इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया, सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि जब एक दुर्घटना होती है तो क्या हमें ड्राइवर को मारना चाहिए या फिर घायल को अस्पताल लेकर के जाना चाहिए? दूसरी ओर अगर ऐसे गंभीर मामलों पर सरकार कोई नए कानून व्यवस्था को लेकर के आती है तो हमें पालन करना चाहिए या फिर इसका विरोध करना चाहिए? तो हमारी राय तो यही है कि हिट एंड रन मामलों में जिस तरह से मृत्यु दर बढ़ी है उसको लेकर के बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें ड्राइवर हितों का भी ध्यान रखना होगा। और तीसरी बात कि हमें सड़क सुरक्षा नियमों का भी पालन करना होगा। तो मोटे तौर पर ये एक बात थी। तो आपको क्या लगता है कि हिट एंड रन लॉ को लेकर के सरकार गलत है या फिर इस लॉ को लेकर के ड्राइवर संघ गलत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तर्क न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।